इफ ऑल द डिकम्पोजर्स अर्थ से एलिमिनेट हो जाएं, तो एनवायरनमेंट पर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? बस इसी का क्लियर कॉज एंड इफेक्ट चेन हम बनाएंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले डिकम्पोजर्स का रोल पक्का कर लेते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और वेस्ट को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल और वाटर में रिलीज करते हैं। मतलब ये नेचर का रिसाइकलिंग सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाता रहता है। अब इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस सोचो, अगर रिसाइकलिंग बंद तो सबसे पहले डेड मैटर का डिस्पोजल रुक जाएगा। फॉरेस्ट फ्लोर, फील्ड्स और वाटर बॉडीज में डेड लीव्स, डेड बॉडीज और वेस्ट तेजी से पाइल अप होंगे क्योंकि उनको तोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं बचा। साथ ही एक और इमीडिएट इफेक्ट आता है जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो डिकम्पोजर्स नॉर्मली वापस रिलीज करते थे वो लॉक्ड ही रह जाएंगे। तो प्लांट्स को यूजेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी क्विकली ड्रॉप होने लगेगी। अब रिपल इफेक्ट फूड वेब में, प्लांट्स जब वीक होंगे तो हर्बीवोर्स को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फूड शॉर्टेज मिलेगी और फिर कार्निवोर्स भी इनडायरेक्टली हिट होंगे। तो वेरी क्विकली इकोसिस्टम का बैलेंस वॉबल करेगा, इवन दो प्रॉब्लम स्टार्ट डिकम्पोजर से हुआ था। लॉन्ग टर्म में पिक्चर और सीरियस हो जाती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स जैसा हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एक बार बायोमास में लॉक हो गए तो वापस सॉइल में आएंगे ही नहीं। इसका मतलब लॉन्ग रन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ आउटपुट बहुत लो हो जाएगा। इसके बाद इकोसिस्टम्स में बायोडाइवर्सिटी शार्पली डिक्लाइन करेगी। जो स्पीशीज हाई फर्टिलिटी या स्टेबल फूड सप्लाई पे डिपेंड करती है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ओवर टाइम हैबिटेट सिंप्लीफाई हो जाते हैं और कुछ एरियाज में इकोसिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। और लास्ट लॉन्ग टर्म एंगल है, कार्बन और अदर एलिमेंट्स का फ्लो भी चेंज होगा। डेड बायोमास का ब्रेकडाउन स्लो या स्टॉप हो जाएगा तो कार्बन डेड मटेरियल में स्टोर होगा, लेकिन फंक्शनिंग इकोसिस्टम्स के लिए जो कंटिन्यूअस साइक्लिंग चाहिए वो ब्रेक हो जाएगी। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट लेस स्टेबल, लेस फर्टाइल और लेस प्रोडक्टिव बन जाएगा।